हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी। आज की क्लास में कवर करेंगे एक्सप्लेनेशन ऑफ सम बेसिक टर्म और क्या अकाउंटिंग रिकॉर्ड रहता है हायर परचेज सिस्टम के अंदर, मेथड क्या है, कवर किए जाएंगे। इसे लास्ट क्लास में हमने कवर किया था कंसेप्ट कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है और लीगल प्रोविजंस क्या है हायर परचेज सिस्टम की। अगर अभी तक आपने लास्ट क्लासेस नहीं देखी, देखिए ताकि आपकी स्टडी में कंसिस्टेंसी बनी रहे। अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोस को देखकर आपकी स्टडी बूस्ट अप हो। स्टार्ट करते कंसेप्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ सम बेसिक टर्म, यानी कि हायर परचेज सिस्टम के अंदर कुछ बेसिक टर्म्स को जो इस्तेमाल किया जाएगा। जैसे यहाँ पे दो अलग अलग प्राइजेस होते हैं गुड्स के इस मेथड के अंदर, एक कैश प्राइस होता है, एक हायर परचेज प्राइस होता है। कैश प्राइस में क्या होता है कि ये वो अमाउंट होती है जो इमीडिएट पे की जाती है, परचेज करते समय लंपसम पेमेंट की जाती है। ये एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कि एक मशीन परचेज किया 1 करोड़ की, तो जब मशीन परचेज की 1 करोड़ की तो 1 करोड़ की पेमेंट है जो इकट्ठी दे दी, यानी कि लंपसम पेमेंट कर दी, तो उसे कैश प्राइस बोला जाता है। इमीडिएटली पेमेंट जो उसकी कर दी जाती है। इस अमाउंट के अंदर यानी कि कैश प्राइस के अंदर किसी भी तरीके का इंटरेस्ट है जो शामिल नहीं किया जाता, क्योंकि इंटरेस्ट तब पे किया जाता है जब किस्तों में यानी कि इंस्टॉलमेंट्स में गुड्स को परचेज किया जाता है। यहाँ तो इकट्ठी पेमेंट कर दी, एक ही बार में कैश में पेमेंट कर दी, तो किसी भी तरीके का इंटरेस्ट है जो बायर को नहीं पे करना पड़ता। सेकंड आते हैं हायर परचेज प्राइस। ये वो टोटल अमाउंट होती है जो हायर परचेजर को जरूरत पड़ती है पे करने की, यानी कि जो टोटल अमाउंट जो होती है गुड्स परचेज करने की। जैसे मशीन 1 करोड़ की परचेज की है, तो 1 करोड़ परचेज करने के लिए उसके पास 1 करोड़ रुपया नहीं है कैश में जब परचेजर के पास, तो क्या करते हैं कुछ डाउन पेमेंट कर देते हैं और जो बाकी बैलेंस रह जाता है उसके लिए वो इंस्टॉलमेंट स्टार्ट कर देता है। तो जो इंस्टॉलमेंट स्टार्ट की जाती हैं उन इंस्टॉलमेंट्स के अंदर कुछ परसेंटेज होते हैं वो इंटरेस्ट की भी शामिल की जाती है, क्योंकि अगर आप इमीडिएट पेमेंट कर देते हो परचेज के साथ, या जैसे ही आपने गुड्स परचेज की इमीडिएट पेमेंट कर दी, तब तो आपको कोई भी इंटरेस्ट पे करने की जरूरत नहीं है क्योंकि लमसम पेमेंट आपने इमीडिएट कर दी है। लेकिन अगर आप उधार कर रहे हो यानी कि कुछ टाइम ले रहे हो इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करने के लिए, तो आपको कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट पे करनी पड़ेगी जो इंटरेस्ट कहलाती है। जो हायर परचेज प्राइस होता है ये हमेशा कैश प्राइस से ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि कैश प्राइस के अंदर इंटरेस्ट को भी शामिल कर दिया जाता है और फिर आता है हमारे पास हायर परचेज प्राइस। नेक्स्ट आते हैं इंस्टॉलमेंट्स। जब भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे इसके, तो वहाँ पे हमने ध्यान देना है कि क्या इंस्टॉलमेंट के अंदर अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट इंक्लूड किया गया या फिर नहीं किया गया। यहाँ पे इंस्टॉलमेंट्स के केस में क्या है कि कैसे पता चलेगा कि इंटरेस्ट है जो इंक्लूड किया गया इंस्टॉलमेंट के अंदर, कब पता चलेगा कि इंटरेस्ट है जो इंस्टॉलमेंट के अंदर इंक्लूड नहीं है। अगर डाउन पेमेंट वो होते हैं जो इमीडिएट पे कर दिए जाते हैं गुड्स को परचेज करने के साथ ही, जब एग्रीमेंट किया जाता है हायर वेंडर और हायर परचेजर के अंदर। तो यहाँ पे जब डाउन पेमेंट प्लस जितनी भी अदर इंस्टॉलमेंट है, अगर उन दोनों को टोटल करें और उन दोनों का टोटल अगर कैश प्राइस से ज़्यादा आ गया, तो किस कारण से ज्यादा आया होगा? इंटरेस्ट के कारण से, मतलब कि इनके अंदर इंटरेस्ट शामिल है। अगर डाउन पेमेंट और जितनी भी अदर इंस्टॉलमेंट्स हैं इन दोनों का टोटल अगर कैश प्राइस के इक्वल आ गया है, तो मतलब क्या यहाँ पे इंटरेस्ट इंस्टॉलमेंट्स के अंदर शामिल नहीं किया गया, इस कारण से दोनों का टोटल है जो कैश प्राइस के इक्वल आ जाता है। तो इस तरीके से हमें पता चल जाएगा कि कब इंटरेस्ट इंक्लूड किया गया इंस्टॉलमेंट के अंदर और कब इंटरेस्ट है जो इंस्टॉलमेंट के अंदर इंक्लूड नहीं है। इसको हम प्रैक्टिकल भी करेंगे, इसका कवर करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। फिलहाल अभी आपने थ्योरेटिकल बेस पे इस कंसेप्ट को समझा है। नेक्स्ट कंसेप्ट आता है कि अकाउंटिंग रिकॉर्ड अंडर हायर परचेज सिस्टम, कि कैसे अकाउंटिंग रिकॉर्ड है जो रखा जाता है हायर परचेज सिस्टम के अंदर। तो जब अकाउंटिंग रिकॉर्ड रखा जाएगा जो गुड्स सोल्ड की गई है हायर परचेज सिस्टम के अंदर, तो उन्हें 2 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया गया है। फर्स्ट कैटेगरी आती है गुड्स ऑफ कंसिडरेबल वैल्यू, यानी कि जिसकी वैल्यू हाई होती है, इसके अंदर मोटर कार ट्रक मशीनरी को शामिल किया जाता है। और नेक्स्ट आते हैं गुड्स ऑफ स्मॉल वैल्यू, जिनकी कम वैल्यू होती है, सस्ते रेट पे होती है, जैसे यानी कि कम प्राइस पे होती है वो, जैसे रेडियो साइकिल एटसेट्रा, ये इतनी महंगी नहीं होती है, ये स्मॉल वैल्यू की गुड्स होती हैं। फर्स्ट कैटेगरी आती है कंसिडरेबल वैल्यू। गुड्स ऑफ कंसिडरेबल वैल्यू में यहाँ पे 2 मेथड होते हैं रिकॉर्ड करने की इन ट्रांजैक्शन को, जब गुड्स को कंसिडरेबल वैल्यू पे जो कंसीडर किया जाता है।
फर्स्ट मेथड आता है टोटल असेट वैल्यू मेथड, सेकंड मेथड आता है असेट्स अक्रूअल मेथड। जो फर्स्ट मेथड है ये ज़्यादातर यूज़ किया जाता है, सेकंड मेथड को इतना इस्तेमाल नहीं किया जाता। फर्स्ट मेथड में क्या होता है, फर्स्ट मेथड ये टोटल असेट वैल्यू मेथड है। इस मेथड में जो गुड्स परचेज की जाती है हायर परचेज में, वो ट्रीट करते हैं एक ऑर्डिनरी परचेज की तरह। इसी कारण से जब हम इसको रिकॉर्ड करते हैं तो कैसे रिकॉर्ड करते हैं, जब परचेज की जाती है असेट्स तो इसकी जर्नल एंट्री पास करते हैं, असेट्स अकाउंट को डेबिट कर दी जाता है और हायर वेंडर अकाउंट को क्रेडिट कर दी जाता है। क्योंकि यहाँ पे जो गुड्स परचेज की जाती है वो कैश के अंदर तो नहीं की गई है, तो ये इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम यानी कि हायर परचेज सिस्टम के तहत जब परचेज की जाती है तो उसकी जर्नल एंट्री जो फर्स्ट रिकॉर्ड की जाती है असेट्स रियल अकाउंट के अंदर कवर की जाती है। रियल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन, जब असेट्स को परचेज किया जाएगा तो असेट्स अकाउंट डेबिट हो जाएगा। तो यहाँ पे वेंडर को, जो हायर वेंडर को क्रेडिट इसलिए किया जाता है क्योंकि अगर ये कैश में परचेज की जाती तो कैश अकाउंट को क्रेडिट कर देते, लेकिन जब ये कैश में परचेज नहीं की जाती इस कारण से यहाँ पे वेंडर कौन होता है, जो सेल करता है गुड्स को, जो यहाँ पे हायर सेलर होता है उसको यहाँ पे हायर वेंडर को दिखा दिया जाता है, उसका अकाउंट क्रेडिट कर देंगे। तो जर्नल एंट्री पास की जाएगी असेट्स अकाउंट डेबिट और हायर वेंडर अकाउंट, और जो अमाउंट दिखाई जाएगी यहाँ पे फुल कैश प्राइस होगा असेट्स का, वो दिखाया जाएगा। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल की हेल्प से समझाया भी गया है कि अगर कैश प्राइस एक मशीनरी का 1 लाख रुपए है और जो उसकी पेमेंट करनी है वो 4 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट के अंदर करनी है, 1 लाख बटा 4 करेंगे तो 25,000 की एक इंस्टॉलमेंट आ जाएगी। तो यहाँ पे 25,000 की एक इंस्टॉलमेंट, तो 4 इंस्टॉलमेंट पे करके 1 लाख रुपए पूरे कर दिए जाएंगे। अगर हम फर्स्ट मेथड के अंडर इसको कवर करें तो जब हमने फर्स्ट जर्नल एंट्री पास करनी है असेट्स अकाउंट डेबिट और हायर वेंडर अकाउंट, तो उसमें हमने फुल यहाँ पे बताया गया कि फुल कैश प्राइस यानी कि 1 लाख रुपए का जो दिखाया जाएगा। सेकंड मेथड क्या होता है, असेट्स अक्रूअल मेथड होता है। इस मेथड के अंदर जो असेट्स होते हैं उसको डेबिट किया जाता है, किसकी बुक में डेबिट करेंगे, हायर परचेजर ओनली, यानी कि सिर्फ हायर परचेजर की बुक में इसको डेबिट करेंगे। और जो अमाउंट आएगा वो कैश प्राइस होगा जो हर इंस्टॉलमेंट में पे किया जाना है। तो यहाँ जैसे कि यहाँ पे 1 लाख है, 1 लाख में 25,000 के 4 इंस्टॉलमेंट पे करनी है। तो सेकंड मेथड के अंदर जब हम जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करेंगे हायर परचेजर की बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर, जब असेट्स डेबिट की जाएगी तो वो कितने से की जाएगी, 25,000 से उसको डेबिट किया जाएगा। जो इंस्टॉलमेंट्स के अंदर इंटरेस्ट इंक्लूड किया जाता है उसको हमने इंस्टॉलमेंट के अंदर जो इंटरेस्ट है उस इंटरेस्ट को हमने डेबिट कर देना है, और जो बाकी रिमेनिंग बैलेंस हो जाएगा उसको डेबिट कर देंगे असेट्स अकाउंट के अंदर। तो इस तरीके से हमने जो इसको कवर करना है, लेकिन जैसा हम अब प्रैक्टिकल करेंगे आगे आने वाली क्लासेस के अंदर, तो उसमें जो फर्स्ट मेथड है सिर्फ वही ज़्यादातर यूज़ किया जाता है, सेकेंड मेथड का यूज़ नहीं है। तो हमने फर्स्ट मेथड के हिसाब से जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन को कवर करना है, इसके जो जनरल एंट्रीज है वो हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे डिटेल में। ऐसे ही रेगुलर क्लासेस के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैंने वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोस को देखकर आपकी स्टडी बूस्ट अप हो।